उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में 144 वर्ष बाद बने खगोलीय संयोग की बदौलत आयोजित महाकुंभ स्नान की शक्ति बनकर उभरा है। शायद यही वजह है कि इस सदी के विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में शुमार महाकुंभ में महाशिवरात्रि के स्नान के अंतिम दिन रात 8 बजे तक 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य के भागीदारी बने, जिसमें देश के अदने से आदमी से लेकर अडानी और अंबानी तक की हैसियत के लोग शामिल हुए हैं। आपको बताते चले कि इस बार के महाकुंभ में साधु संतों और सनातनियों के साथ ही साथ भारी संख्या में विदेशी भी सनातन की शक्ति देखकर शरणागत हुए हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक तरफ जहां लाखों की संख्या में विदेशी सनातनियों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है, वहीं परमार्थ निकेतन शिविर में कुछ दिन पहले आयोजित कीवा कुंभ में 5 महाद्वीपों से आए आदिवासी और जनजातीय नेताओं ने भी संगम में आस्था की डुबकी लगाई और इस दिव्य और भव्य महाकुंभ के साक्षी बने। इससे पहले महाकुंभ मेले में 118 सदस्यीय एक विशेष विदेशी प्रतिनिधि मंडल, जिसमें 77 देशों के राजनयिक और मिशन प्रमुख शामिल रहे, अपने प्रियजनों के साथ संगम स्नान किया और इस अद्भुत अवसर के गवाह बने। विदेशी प्रतिनिधि मंडल में शामिल विभिन्न देशों के राजदूतों और उनके परिवारों ने भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और इस विशाल आयोजन की जमकर सराहना करते हुए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए इस पवित्र स्थल पर पहुंचने को एक अद्वितीय अनुभव बताया। इस सब के बीच एक व्यक्ति ऐसा था जो सुबह 7 बजे से लेकर और रात के 2 बजे तक लगातार कुंभ में डटा हुआ था। चाहे कुंभ में किसी राज्य के राज्यपाल आए या किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री, कोई बड़ा उद्योगपति आए या फिल्म जगत की कोई सेलिब्रिटी, सभी वीवीआईपी और करोड़ों श्रद्धालुओं के सैलाब के बीच सब कुछ सामान्य रूप से चलता रहे, इसको सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार के मंत्री नंदी पूरे कुंभ के दौरान लगातार डटे रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नंदी पर पूरा भरोसा दिखाया। गृह जनपद होने के कारण मंत्री नंदी ने खुद पूरे कुंभ के दौरान दिन रात एक कर दिया और साबित कर दिया कि आयोजन चाहे इन्वेस्टर समिट का हो या महाकुंभ, भगवान शिव जितना भरोसा नंदी पर करते हैं, उतना ही भरोसा सनातन के प्रहरी गोरक्ष पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ को नंदी पर है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस बार के महाकुंभ में उमड़े अपार जन समुद्र में जहां भारत के 110 करोड़ सनातनियों में से आधे से ज्यादा सनातनी श्रद्धालुओं के संगम में आस्था की डुबकी लगाई है, वहीं दुनिया भर में बसे 10 करोड़ से ज्यादा सनातनियों ने भी संगम में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य के और जो सनातनी संस्कृति और उसकी शक्ति का परिचायक है। वहीं महाकुंभ में सनातन धर्म की शक्ति की सबसे बड़ी मिसाल बनी है एप्पल के को-फाउंडर रहे स्टीव जॉब की पत्नी लॉरेल पॉवेल, जो प्रयागराज की महाकुंभ में कमला बनकर आई। आपको बताते चले कि लॉरेल पॉवेल निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य कैलाश नंद गिरी जी महाराज की शिष्या बनी है। आचार्य कैलाश नंद महाराज ने उन्हें गुरु दीक्षा दी है और उनका कमला नामकरण किया है। कमला यानी लॉरेल पॉवेल अपने 40 सदस्यीय टीम के साथ सनातन के इस महाकुंभ के इस महापर्व में शामिल होने प्रयागराज पधारी और सनातन की धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को करीब से जाना। कुल मिलाकर इस बार का महाकुंभ विश्व में सनातन की शक्ति का केंद्र बनकर उभरा है, जहां देसी विदेशी सहित सभी सनातनी सोच और संस्कार के लोग संगम में शरणागत होते नजर आए। बहरहाल महाशिवरात्रि के स्नान के साथ महाकुंभ आध्यात्मिक और आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया है, लेकिन सनातनियों का महाकुंभ में संगम की तरफ उमड़े ज्वार को पूरी तरह से थमने में कुछ और वक्त भी लग सकता है।